नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है उसके बारे में आज हम देखेंगे। दोस्तों, हम इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई सेंटेंस बोलता है, अब जब उसी सेंटेंस को कोई दूसरा व्यक्ति दोहराता है तो उसमें क्या अंतर रहता है उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए, अगर कोई सा सेंटेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, वो डायरेक्ट स्पीच होती है जब उसी सेंटेंस को कोई व्यक्ति रिपीट करता है अपने वर्ड्स में, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में ये हो रहा है कि ही सेड आई प्ले क्रिकेट। कोई बोल रहा है कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यह जो है कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कोई व्यक्ति जब इसको रिपीट करेगा तो क्या होगा, ही सेड, उसने कहा था, ही सेड दैट, इसके साथ दैट भी लगता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ही प्लेड क्रिकेट, मतलब जो व्यक्ति ने अगर सिंपल प्रेजेंट में अगर कोई सेंटेंस बोला था तो वो पास्ट सिंपल में बदल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाता है, ही सेड दैट ही प्ले क्रिकेट। तो यह इनडायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस था जो हमने अभी देखा। तो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस बनाने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कौन कौन से फॉर्मूलाज रूल्स हैं वो हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। पहले हम केवल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा एक सेकंड वीडियो आएगा जिसमें हम उसके और भी सेंटेंसेस को लेके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहले तो देखते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट स्पीच में व्हेन वी रिपीट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड, है ना, मतलब कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है उसके ही के वर्ड को अगर हम सेम प्रकार से रिपीट कर देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। परंतु जब हम उसकी वर्ड्स को, उसकी स्पीच को सेम मीनिंग इन आवर वर्ड्स, मीनिंग सेम है परंतु उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है। तो चलिए आइए इसके रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस बनाया था, ही सेड आई प्ले क्रिकेट। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट यही होता है कि रिमूव द कोटेशंस मार्क। जो ये कोटेशन मार्क्स होते हैं, जो कॉमाज होते हैं, ये हमें रिमूव करना होता है। जैसे यहाँ पे ये कोटेशन मार्क दिए हुए हैं तो हमने इसको रिमूव करा। तो सबसे पहला रूल ही यही है इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का। दूसरा रूल क्या कहता है कि चेंज द प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि प्रोनाउन इज द यूज फॉर इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन इज द पर्सन प्लेस और थिंग। जो पर्सन प्लेस और थिंग के की जगह जो आती है चीज़ें उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे पर्सन की जगह राम है तो राम की जगह ही हो जाएगा, अगर कोई लड़की है तो उसकी जगह शी हो जाएगा, कोई वस्तु है तो उसकी जगह ईट यूज हो जाएगा, प्लेस है तो ईट हो जाएगा, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अब देखिए चेंज द प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, आई। आई जब आई आएगा तो हम उसको ही या शी में बदल देंगे, वी आएगा तो उसको दे में बदल देंगे, माई आएगा तो हीज और हर का यूज करेंगे, अवर के लिए देयर का यूज करेंगे। तो सेकेंड रूल क्या कह रहा है हमारा, चेंज द प्रोनाउन। हमें इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे भी किया है, आई प्ले क्रिकेट, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। जैसे ही सेड, तो ही सेड दैट तो वैसे ही आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। बट आई की जगह क्या आ जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। तो हमारा दूसरा भी रूल यूज हो गया। पहले तो हमने ये कोटेशन मार्क हटा दिए, यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट की जगह ही प्लेड क्रिकेट हो गया। अब यह जो यहाँ पे जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया वो क्यों आया वो देखते हैं। वो रूल थर्ड वन की वजह से आया है, जो कि रूल थर्ड कहता है चेंज द टेंस। अब क्या होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें जो टेंसेस यूज हो जाते हैं उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। सपोज करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कोई टेंस है तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, अगर डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस है तो। अगर अब यहाँ पे एक अलग है, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल चीज़ आ रही है कि अगर कोई सेंटेंसेस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना होगा
कि सिंपल पास्ट का अगर कोई टेंस आ रहा है, सेंटेंसेस आ रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसके किसके साथ यूज होगा पास्ट परफेक्ट? सिंपल परफेक्ट के साथ यूज होगा, और सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस यूज होंगे। अगर कोई टेंस सेंटेंसेस जो है अगर वह सिंपल प्रेजेंट का होगा, सिंपल पास्ट का होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में, दोनों पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कहीं पे विल आ रहा है तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैन है तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रूल हमारा था थर्ड। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या लिखा था? आई प्ले क्रिकेट, तो ही सेड आई प्ले क्रिकेट, ही सेड दैट, ये तो आ गई। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें दैट आता ही है, यह ही सेड तो आएगा ही, उसके साथ दैट आएगा। ही हमने सेकंड रूल में क्या पढ़ा कि हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया, आई की जगह ही यूज कर लिया, वो प्ले की जगह। जैसे ये सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट का टेंस यूज हो रहा है इसमें, तो हम उसको काय में कर देंगे? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में हमें पता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से टेंस का भी यूज कर लिया, जो सिंपल में है उस सिंपल प्रेजेंट में है उसको हमने पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करके देखा। अब चौथा रूल जो बोल रहा है कि चेंज द टाइम वर्ड्स। अब ये जो हमारे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें हम कुछ टाइम के वर्ड्स आते हैं उनको चेंज करते हैं, तो वो क्या होते हैं चलिए ये देखते हैं। टुडे की जब आएगा तो हम उसके लिए दैट डे यूज करेंगे। यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे, है ना, अगर यस्टरडे आया तो उसके लिए हम प्रीवियस डे यूज करेंगे। टुमारो कभी आया तो उसके लिए हम द नेक्स्ट डे यूज करेंगे। हाउ के लिए देन यूज करेंगे, और हियर के लिए देयर यूज करेंगे। तो यह हमारे 4 रूल्स हैं। एक बार फिर से टोटली तरीके से हम लोग इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि व्हेन वी रिपीट द समवन्स एग्जैक्ट वर्ड, जब कोई बोल रहा है उसको हम सेम वैसे के वैसे बोल देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब सेम मीनिंग इन और ऑन वर्ड्स, मीनिंग सेम हो परंतु उसको हम अपने तरीके से बोलते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखिए इसमें 4 रूल होते हैं, है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने बनाया था। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो हमारा ये जो सेंटेंस है इसमें क्या आ रहा है? कोटेशन मार्क आ रहा है। तो सबसे पहले हमें रिमूव द कोटेशन मार्क, है ना, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे, रिमूव कर देंगे। दूसरा क्या था? हमें चेंज द प्रोनाउन, हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया। प्रोनाउन में क्या करा हमने कि आई की जगह ही शी आ रहा था, है ना, तो आई की जगह हमने ही कर दिया, ठीक है। वी की जगह दे, माई की जगह हीज और हर यूज करेंगे, अवर की जगह देर यूज करेंगे जब ये आएंगे तो हमने यहाँ पे आई की जगह ही यूज करा। तीसरा हमारा रूल कहता है चेंज द सेंटेंस। जब डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट का कोई टेंस होगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल पास्ट के टेंस में। अगर कोई टेंस का सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। परंतु एक जो है एक्सेप्शनल केस है, सिंपल पास्ट का अगर कोई टेंस का सेंटेंसेस है तो उसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यू। उसी प्रकार से विल आएगा तो वुड में कन्वर्ट होगा, कैन आएगा तो कुड में कन्वर्ट होगा। तो ये रूल हमारा तीसरा था। उसी प्रकार से रूल नंबर चौथा जो हमारा है चेंज द टाइम वर्ड्स। जब टाइम से रिलेटेड कोई वर्ड्स आएंगे तो वहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि टुडे अगर जब आएगा तो दैट डे यूज़ करेंगे, और यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे यूज़ करेंगे, और टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे। हाउ आएगा तो देन यूज़ करेंगे, और हियर आएगा तो देयर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यह था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स। 4 रूल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसका पार्ट 2 बनेगा, उसमें हम इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो इतने सारे जो टेंसेस है इनके सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, और नए वीडियो के लिए आप वेट करिएगा। थैंक यू सो मच।